अजब मजाक है इस्लाम की तकदीर के साथ। ये तैमूर लंग तो लुटेरा था। कौम दर्जी, कौम राजमिस्त्री इसी तारीख से ताजादारी करने लगे। तैमूर लंग सन 1398 ईस्वी में हिंद में पहुंचा। हुजूर की वसीयत के मुताबिक 10 अप्रैल सन 632 ईस्वी है। अजब मजाक है इस्लाम की तकदीर के साथ, काटा हुसैन का सर नाराए तकबीर के साथ। अक्सर मुखालिफिन ताजिया कहते हैं कि हिंद में ताजियादारी तो तैमूर लंग ने जारी किया था। इसका जवाब ये है कि तैमूर लंग तो लुटेरा था और लुटेरों का कोई मजहब नहीं होता। वो अपनी बराबरी के लिए जहाँ जैसा मौका देखता वैसा कर लेता था। तैमूर लंग सन 1398 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद तुगलक पर हमला किया। इल्जाम ये था कि जिन बागी पठानों को हमने समरकंद, बल्ख, नज़ारा और कंधार से शहर बदर कर दिया था, उन बागियों को हिंद में क्यों पनाह मिली। गोया इसी कसूर से 15 दिनों तक दिल्ली को लूटता रहा। तैमूर लंग ना तो हिंद का बादशाह था, ना वो दिल्ली के किसी हिस्से में हुकूमत कर सका और ना दिल्ली के बाहर किसी इलाके में पहुंच सका। गौरतलब बात यह है कि हर गोसे कराची, कच्छ, कोकन से आसाम, नागा, गारो और कश्मीर, मालदीव, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार हर जगह ताज़ेदारी जारी है। तो ये कैसे मुमकिन है कि तैमूर लंग ने सिर्फ 15 दिनों में छू मंतर करके जारी कर दिया। उस समय ना कोई तार व रेल था और ना ही तैमूर लंग कोई नबी या पैगंबर था। तैमूर लंग सन 1398 ईस्वी में हिंद में पहुंचा। उससे भी पहले सन 1176 में हजरत ख्वाजा गरीब नवाज हिंद में आए तो ताज़ादारी जारी थी, और ख्वाजा साहब से भी पहले सन 998 में महमूद गजनवी ने मुल्तान के हाकिम अबुल फतेह लोदी पर हमला किया तो ताज़ियादारी जारी थी, और उससे भी पहले सन 900 में अबुल फतेह लोदी के दादा दाऊद बिन नसीर बिन हमीद मुल्तानी ताज़ियादार थे। उनके खिलाफ फतवा निकाला गया था कि हमीद बातनी और करामती है। अब नाज़रीन कराम समझ सकते हैं कि मुखालिफिन ताज़िया सिर्फ सन 1398 तक ही जानते हैं, मगर तैमूर लंग से 600 साल पेशतर भी हिंद में ताज़ेदारी की तवारीख से नाशना है। अब आप बताइए कि तैमूर लंग से 600 साल कब आप कहाँ पे थे। मुखालिफिन ताज़िया का कहना है कि ताज़िया की कोई तवारीख भी है कि कब से ताज़ियादारी शुरू की गई। जवाब तो तुल तावील है, मगर मुख्तसर यूँ समझिए, हुजूर की वसीयत के मुताबिक 10 अप्रैल सन 632 ईस्वी है। मुताबिक 28 सफर बरोज बुध, जिसे आखिरी सासंबा भी कहा जाता है, ताज़ेदारी की वसीयत हुई। कौम दर्जी, कौम राजमिस्त्री इसी तारीख से ताज़ेदारी करने लगे, बल्कि इनके यहाँ तो आज तक भी यौम आखिरी चासंबा मनाते हैं। दुनिया के तमाम मुसलमान भाइयों ने 50 साल बाद ताज़ेदारी शुरू की, जो आज तक जारी है। बस ताज़ा की तवारीख 28 सफर बरोज बुध आखिरी चासंबा है। अफजल है कुल जहां से घराना हुसैन का, नबियों का ताजदार है नाना हुसैन का। एक पल की थी बस हुकूमत यजीद की, सदियां हुसैन की जमाना हुसैन का। हक व बातिल दिखा दिया तूने, जी के मरना तो सबको आता है, मर के जीना सिखा दिया तूने। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या
आज हम आपको बताएंगे करबला में शहीद हुए गैर कौमों के बारे में। इमाम हुसैन ने इंसानियत को बचाने के लिए करबला में अपने पूरे कुंबे को कुर्बान कर दिया। इमाम के साथ गैर मुस्लिम लोग भी थे जो अपने धर्म का पालन करते हुए इमाम के साथ करबला आए। हज़रत इमाम हुसैन के साथ अपने खानदान बनु हाशिम के 24 अफराद शहीद हुए और खुद्दाम 20 अफराद थे जिनमें गैर कौम और गैर अरब भी थे, और हमदर्द जानिसार 72 अफराद थे जिनमें से एक खातून भी थी। इन 72 में गैर कौम और गैर अरब भी थे। हज़रत मुस्लिम बिन अकील के साथ कूफा के 3 अफराद शहीद किए गए। हज़रत मुस्लिम के पनाह दहिंदा कूफा के 3 अफराद शहीद किए गए, और हज़रत मौला अली की तौहीन पर एतराज़ करने के लिए कूफा के 3 अफरादों को शहीद किया गया, और हज़रत इमाम हुसैन के कासिद अब्दुल्ला बिन यक्तर को बुरी तरह शहीद किया। मंजुमला कुल 126 अफराद का शुमार शहदाए करबला में है। अलावा सैयदुल शहदा हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है। ऐसे जनाब जॉन जो अबू जर गफ्फारी के खादिम थे और आप हबशी नस्ल के ईसाई थे। जब इमाम हुसैन ने फरमाया अब आप जहाँ खुशी है वहाँ जा सकते हैं, मैं हर हाल में खुश हूँ। जनाब जॉन ने फरमाया मैं हरगिज़ आपसे जुदा ना होऊंगा। स्याह चेहरा सफ़ेद करने का यही वक्त है, और आपने करबला में अपनी शहादत पेश की। अरब में तो ब्राह्मण आबाद थे, उनमें जनाब सुदियोगदत्त नहायत इबादत गुजार थे और राहिब कहे जाते थे। इस हक व बातिल के जंग से मुतासिर होकर कि ऐसे वक्त में भी हक का साथ देकर इमाम हुसैन की नुसरती बाअस निजात है, और इसी से हमारा खानदान सुरखरू होगा। इनके साथों बेटे इमाम हुसैन से इजाजत लेकर जंग के मैदान में पहुंच गए। शेर की तरह हमला करते थे। दुश्मनों ने तीर अंदाजे के नलगे में ले लिया और सातों बेटे शहीद हो गए। इनके खानदान वालों को इन पर नाज है, और आज तक खानदान वाले अशूरा मुहर्रम को रोजा रखते हैं। इन 7 भाइयों के नाम तवारीख में कुछ इस तरह है: शहश राय, हरबंश राय, दारू, मेरू, राम, शेर और बुलबुल राय। कहलाते थे, हज़रत आबिस बिन शबीब के साथ आए, बड़े हौसले से इजाजत ली और दोनों बड़ी बहादुरी से लड़े और शहीद हुए। जैसे जनाब शाह आप पारसी थे, यजीदी सिपाही थे। हज़रत इमाम हुसैन के खुतबा से मुतासिर होकर आपके कदमों में आ गिरे, फिर इजाजत लेकर दुश्मनों के मुकाबिल लड़कर शहीद हुए। पाकिस्तान से भी लोगों ने आकर शहादत पेश की। याद रखिए, मुआरका करबला में शहर मक्का से किसी ने भी शिरकत नहीं की। नौवीं की रात इमाम
दोस्तों और अजीजों, यजीद मुझसे बैठ चाहता है। आप लोगों से उसकी कोई दुश्मनी नहीं, वो सिर्फ मेरे जान का दुश्मन है। लिहाजा अजीजों, मेरे और तुम्हारे दरमियान जितने भी अहदो पैमाने थे खत्म किए देता हूँ और हर तरह की जिम्मेदारी और बोझ से हल्का किए देता हूँ। जिसको जिधर जाना है चले जाओ। आपने चिराग बुझा दिया मगर कोई नहीं गया। जब आपने चिराग रोशन किया तो सबने कहा हम आपका साथ नहीं छोड़ सकते। ये थे इमाम पाक के जानिशान। ये कल भी महात्मा गांधी जी ने फरमाया, करबला की दर्दनाक दास्तां जवानी में ही पड़ा और दिल में खुद ब खुद यकीन हो गया कि हिंद की निजात इन्हीं उसूलों पर चलकर होगी। जिंदा इस्लाम को किया तूने, हक व बातिल दिखा दिया तूने। जी कर मरना तो सबको आता है, मरकर जीना सिखा दिया तूने। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। कि कुछ ऐसी लाश देखी जिन पर कफन नहीं था, कि कुछ ऐसी लाश देखी जिन पर कफन नहीं था, तीरों से जो बचा हो ऐसा कोई भी तन नहीं था। कि एक फूल देखी सुर्ख दिली जिसकी पत्ती, ऐसा कोई नहीं था जो खून में तर नहीं था। आज हम आपको बताएंगे हजरत इमाम हुसैन के अलावा करबला में शहीद हुए 126 अफरादों के नाम। तो पहले हम आपको बताएंगे बनु हाशिम के 24 शोहदाओं के नाम। हजरत अली असगर अलैहिस्सलाम, हजरत अली अकबर अलैहिस्सलाम, हजरत कासिम बिन हसन अलैहिस्सलाम, हजरत अब्दुल्लाहुल अकबर बिन हसन अलैहिस्सलाम, हजरत अहमद बिन हसन अलैहिस्सलाम, हजरत अब्दुल्ला बिन अली करीमुल्लाह वजू, हजरत जाफर बिन अली करीमुल्लाह वजू, हजरत अब्बास अलमदार बिन अली करीमुल्लाह वजू, हजरत मोहम्मद अल असगर बिन अली करीमुल्लाह वजू, हजरत उस्मान बिन अली करीमुल्लाह वजू, हजरत औन बिन अली करीमुल्लाह वजू, हजरत औन बिन अब्दुल्ला बिन जाफर तैयार, हजरत मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन जाफर तैयार, हजरत अब्दुल्ला बिन मुस्लिम बिन अकील बिन अबू तालिब, हजरत मोहम्मद अकबर बिन मुस्लिम बिन अकील बिन अबू तालिब, हजरत मोहम्मद बिन सईद बिन अकील बिन अबू तालिब, हजरत जाफर बिन मोहम्मद बिन अकील बिन अबू तालिब, हजरत अहमद बिन मोहम्मद बिन अकील बिन अबू तालिब, हजरत अब्दुल्ला बिन अकील बिन अबू तालिब, हजरत जाफर बिन अकील बिन अबू तालिब, हजरत अब्दुल रहमान बिन अकील बिन अबू तालिब, हजरत औन बिन अकील बिन अबू तालिब, हजरत मूसा बिन अकील बिन अबू तालिब, हजरत अली बिन अकील बिन अबू तालिब, अब हम आपको बताएंगे हजरत इमाम हुसैन के 20 खुद्दाम शोहदाओं के नाम। हजरत उमर बिन जुनादा, हजरत अबू उमर, हजरत यजीद बिन महाजिर, हजरत मालिक बिन दाऊद, हजरत जाबिर बिन उर्वा अंसारी, हजरत अली बिन मुजाहिर अल अज़दी, हजरत माली बिन माली, हजरत तुरमा बिन अदी, हजरत मोहम्मद बिन मता, हजरत अब्दुल्ला बिन अल कदरी, हजरत अब्दुल रहमान बिन अल कदरी, हजरत मालिक बिन औस अल मालिकी, हजरत अनीस बिन माकल अल असबही, हजरत सैसर, हजरत हरबंस राय, हजरत दारू, हजरत राम, हजरत शेर, हजरत पुनपुन राय, हजरत मेरू। करबला के 72 जानिसार शोहदाओं के नाम। हजरत हुर बिन यजीद रेहाई, हजरत अली उर्फ हुज बिन हुर रेहाई, हजरत मसाब बिन यजीद रेहाई, हजरत उर्वा खादिम, हजरत हुर, हजरत अबीब इब्न मुजाहिर, हजरत मुस्लिम बिन औशजा, हजरत अब्दुल्ला बिन मुस्लिम बिन औशजा, हजरत बरीर बिन खजीर हमदानी, हजरत अब्दुल्ला बिन अमीर कल्बी, हजरत अब्दुल्ला बिन अमीर कल्बी की धर्म पत्नी भी शहीद हुई, हजरत साद बिन अब्दुल्ला अनफी, हजरत जहील बिन उल कीन,
हजरत अबू तमामा साइदी उर्फ उमर इब्ने अब्दुल्ला अंसारी, हजरत अजाज बिन मसरूक, हजरत मुबारक अजाज बिन मसरूक के सेवक, हजरत यह्या बिन कसीर, हजरत यह्या माज़नी, हजरत अब्दुल रहमान बिन अब्दुल्ला अल यज़नी, हजरत वहाब बिन अब्दुल्ला, हजरत नाफे बिन हलाल, हजरत हलाल बिन नाफे, हजरत उमर इब्ने खालिद अल अज़दी, हजरत खालिद बिन उमर, हजरत हीना बिन हारिस ताई उल अज़दी, हजरत अम्मार बिन हस्सान इब्ने सरिया ताई, हजरत असलम बिन कसीरुल अज़दीउल आरिस, हजरत जहीर इब्ने मुस्लिमुल अज़दी, हजरत उमर बिन खालिद, हजरत साद बिन हंदला तमीमी, हजरत अमीर बिन अब्दुल्ला मजहजी, हजरत कनाना बिन अतीक, हजरत कासिम बिन जहीर, हजरत कलसा बिन जहीर, हजरत अब्दुल्ला बिन उर्वा गफ्फारी, हजरत अब्दुल रहमान बिन उर्वा गफ्फारी, हजरत जैद बिन उमर, हजरत सईद इब्ने अब्दुल्ला, हजरत मसूद इब्ने अल हज्जाज, आप लोग कूफा से आके शहीद हुए। हजरत हंजला बिन असाद, आप शाम के रहने वाले थे। हजरत उमर इब्ने ज़ैयतुल जबी, हजरत मालिक बिन अंसुल मालिकी, हजरत सैब इब्ने मालिक अमीरी, हजरत उमर इब्ने काब बिन हारिस अज़जई, हजरत अनतला इब्ने उमर सैबानी, हजरत हलासी इब्ने उमरू अल राज़बी, हजरत हबला इब्ने अली सैबानी, हजरत नुमान इब्ने उमर राज़बी, हजरत जई इब्ने बसर खज़मी, हजरत अबी अमारा इब्ने अबी सलाम डोराई, हजरत स्वाद इब्ने अमीरुल फहमी हमदानी, हजरत उमर इब्ने मताउल जाफी, हजरत मताउ बिन उमरुल जाफी, हजरत अब्दुल रहमान इब्ने अब्दुल्ला उल कादरी, हजरत मजमा बिन अब्दुल्ला उल आइदी, हजरत सैब बिन हारिस बिन सरिया, हजरत मालिक बिन अब्दे सरिया, हजरत फरगाना इब्ने मालिक, हजरत सोएब इब्ने उमर इब्ने अलियुल मता, हजरत हज्जाज, आप लोग कूफा से आकर शहीद हुए। हजरत उमरुल खंदाई, हजरत अब्दुल्ला इब्ने यजीद बिन तबसीतुल कैसी, हजरत जॉन जो सेवक अबूजर गफ्फारी के थे, हजरत उमर बिन खालिद सैदावी, हजरत सासा, आप पारसी थे। हजरत यजीद बिन जियाद, हजरत आबिद बिन शबीब, हजरत शोजब, हजरत जुनादा बिन हारिस अंसारी, हजरत करा बिन करा अंसारी, हजरत उमर इब्ने कतबा अंसारी, हजरत नईम इब्ने उजलान अंसारी, हजरत अब्दुल्ला अंसारी। इस तरह करबला में एक हजरत इमाम हुसैन, एक खादिम और 72 साथी शहीद हुए। शहादत दरे कूफा 10 इफराद के नाम। हजरत हानी बिन उर्वा, इनके घर हजरत मुस्लिम कयाम फरमाए थे। हजरत मोहम्मद बिन कसीर, हजरत उर्वा के शहादत के बाद हजरत मुस्लिम इनके घर कयाम फरमाए थे। हजरत इब्ने मोहम्मद बिन कसीर, हजरत रसीद हिजरी, हजरत मुसीम तमाल। इब्ने जियाद ने इनसे मौला की तौहीन करने को कहा, लेकिन मिंबर पर चढ़कर मौला की शान बयान करने लगे। हजरत मुस्लिम बिन अकील, हजरत इब्राहिम बिन मुस्लिम उम्र 10 साल, हजरत मोहम्मद बिन मुस्लिम उम्र 7 साल, हजरत अब्दुल्ला बिन यख्तर जो इमाम के कासिद थे, हजरत अब्दुल्ला बिन अफीफ अल अजदी, इन्होंने इब्ने जियाद से कहा था तू झूठा और तेरा बाप झूठा। खादिम इमाम ज़ैनुल आबिदीन, आप हिंदुस्तानी थे। बाबक शहादत जख्मी होकर आप जमीन पर गिरे तो हजरत इमाम हुसैन आए, गोद में उठा लिए और आपने आँख खोला और मुस्कुराए और दम बहक हो गए।